जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हरिद्वार जनपद का पार्ट 2। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हम हरिद्वार जनपद का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं और आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे हरिद्वार जनपद में स्थित कुछ इम्पोर्टेंट संस्थानों अर्थात इंस्टीट्यूट की। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देख रहे होंगे दोस्तों आप यहाँ पर उत्तराखंड का मैप है और उत्तराखंड के मैप में मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि कहाँ कहाँ इसकी आंतरिक सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं। थोड़ा बेसिक जान लेते हैं एक दो पॉइंट। दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड के 5 ऐसे जनपद हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, चाहे चीन हो या नेपाल हो। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से जनपद। आपका उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये 3 ऐसे जनपद हैं जिनकी सीमा यहाँ पर चाइना से लगती है। किससे? चीन तिब्बत से लगती है। उत्तराखंड के इन 3 जनपदों की सीमा या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यहाँ पर आ जाता है नेपाल, इस छोर में नेपाल, ये वाला एरिया नेपाल हो गया। नेपाल से लगती है दोस्तों यहाँ पर पिथौरागढ़, चंपावत एंड उधम सिंह नगर। इन 3 जनपदों की सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल देश से लगती है। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 1 उत्तरकाशी, चमोली 2, पिथौरागढ़ 3, चंपावत एंड उधम सिंह नगर, अर्थात 5 जनपदों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है चीन एवं नेपाल से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन सी? ये उधम सिंह नगर, अर्थात अंतर्राज्यीय का मीनिंग है दोस्तों भारत के अन्य राज्यों से उत्तराखंड की सीमा। तो यहाँ पर किस किस से लगती है? एक तो ये उधम सिंह नगर वाला हो गया, थोड़ा सा नैनीताल भी है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों हम पौड़ी वाला क्षेत्र हो गया, कोटद्वार का क्षेत्र आता जो, यहाँ पर हरिद्वार, फिर देहरादून का क्षेत्र भी किसमें लगता है? अंतर्राज्यीय जनपद में। देहरादून का यहाँ पर हिमाचल प्रदेश भी कह सकते हैं, या श्रीकंठ दर्रा जो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच है, ये भी कह सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हरिद्वार जनपद। हरिद्वार छोटा सा है, ये रहा आपका पश्चिम, कह सकते हैं पश्चिम भाग में, उत्तराखंड की मैप में पश्चिम दिशा में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हरिद्वार ये रहा आपका, ये हरिद्वार है। इसकी सीमाएं लगती है यहाँ पर देहरादून और पौड़ी गढ़वाल, ये वाला क्षेत्र। इधर से थोड़ा सा पौड़ी गढ़वाल और यहाँ पर देहरादून। यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क है दोस्तों। राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार से होते हुए और देहरादून के टच में यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल। जो राजाजी नेशनल पार्क है उसकी स्थापना 1983 में हुई थी और ये उत्तराखंड के 3 जनपदों में विस्तृत है। कौन कौन से? हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये गंगा नदी ऋषिकेश से होते हुए गंगा नदी आ रही है। यहाँ पर गंगा नदी तो आपको पता होगा कहाँ से आती है। गंगा नदी दोस्तों, वैसे इसका नाम गंगा कहाँ से पड़ता है? देवप्रयाग से पड़ता है, जहां पर किसका? अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। उसके बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर हरिद्वार से होते हुए उत्तर प्रदेश बिजनौर की साइड ये आगे बढ़ती जाएगी गंगा नदी, जिसकी भारत में कुल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर, अर्थात 2525 किलोमीटर। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हरिद्वार जनपद की आंतरिक सीमाएं यानी अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश वाला एरिया। तो उत्तर प्रदेश से हरिद्वार की सीमा लगती है। अंतर कह सकते हैं आंतरिक की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल एंड देहरादून से लगती है। अब देखते हैं दोस्तों हरिद्वार जनपद के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये मैप है दोस्तों हरिद्वार जनपद का, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क है, ये देहरादून का क्षेत्र DDN कर देता हूं, और ये पौड़ी गढ़वाल। राजाजी नेशनल पार्क ये रहा देहरादून, पौड़ी एंड हरिद्वार 3 जनपदों में विस्तृत है, जिसकी स्थापना कब हुई थी?
1983। और किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो अब देखते हैं दोस्तों यहां पर कि हम हरिद्वार की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1988, जो कि हम पढ़ चुके हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 11, जिनमें से 3 एससी की हैं। कौन कौन सी? भगवानपुर, ज्वालापुर एंड झबरेड़ा। हरिद्वार की ये 3 एससी विधानसभा सीटें हैं। तहसील 4 हैं और ब्लॉक यहाँ पर 6 है। ये हम पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट अर्थात महत्वपूर्ण संस्थान। सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की, इसका फुल मीनिंग होता है दोस्तों यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले बात करते हैं इसकी स्थापना। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1847, 1857 में इस आईआईटी की यहाँ पर स्थापना हुई थी रुड़की में। इसके बाद दोस्तों इसका नाम सन 1935 में, लगभग 1935, यहां पर इसका नाम रख दिया गया था थॉमसन कॉलेज। थॉमसन कॉलेज। दोस्तों डेट से आपको हर एक पॉइंट कनेक्ट करना है। 1935 में और क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, ये चीजें आपको यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे 1935 में क्या हुआ था? आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इस प्रकार आप इनको ऐड कर सकते हैं। अगर 1847 में 100 जोड़ दें तो 1947 क्या हुआ था? भारत आजाद हुआ था। तो इस टाइप से आप दोस्तों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए चलिएगा। 1935 में थॉमसन कॉलेज इसका नाम रख दिया गया। उसके बाद दोस्तों 1949 में इसको दोस्तों यहां पर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 1949 को किसको? आईआईटी रुड़की को विद्यालय का दर्जा दिया गया। और इसके बाद दोस्तों यहां पर लगभग सन 2002 में इसको आईआईटी रुड़की को मान्यता प्राप्त मिली। क्या मिला? आईआईटी रुड़की का दर्जा मिला है इसको। 2002 में आईआईटी रुड़की का दर्जा मिला। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो आपको ध्यान रखने। पहले स्टैब्लिशमेंट, देन इसकी थॉमसन कॉलेज में चेंजिंग, देन विश्वविद्यालय कब बना, उसके बाद आईआईटी रुड़की का दर्जा कब दिया गया। तो आपको बेसिकली 1847, 1935, 1949 एंड 2002 ये 4 ईयर यहाँ पर याद रखने। इसके बाद यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोस्तों नेक्स्ट देव संस्कृति विद्यालय। किसकी? देव संस्कृति विद्यालय। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों यहां पर तो इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी यहां पर 11 अप्रैल 2002 में। 11 अप्रैल 2002 में श्री राम शर्मा जी के द्वारा। 11 अप्रैल 2002 में श्री राम शर्मा द्वारा। श्री राम कहां पर है? हरिद्वार में। ध्यान रखना दोस्तों देव संस्कृति विद्यालय की स्थापना 11 अप्रैल 2002 में की गई थी देव शर्मा जी के द्वारा, या श्री राम शर्मा जी के द्वारा, सॉरी। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तीसरा जो इंस्टीट्यूट है यह है दोस्तों यहां पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। कहां पर है? हरिद्वार में। कांगड़ी। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। कब की गई थी?
1962 में की गई थी दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा। स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना इन 1962 में की गई थी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है सीबीआरआई। सीबीआरआई पहले तो जान लेते इसका फुल मीनिंग क्या है। सेंट्रल बिल्डिंग ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट। सेंट्रल बिल्डिंग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कह सकते हैं या केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कह सकते हैं इसको हिंदी में। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1947। अभी मैं आपको बता रहा था ना 1847 में 100 प्लस कर दीजिएगा। 1947 में किसकी स्थापना हुई थी? सीबीआरआई सेंट्रल बिल्डिंग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहां पर नेक्स्ट भेल। भेल का फुल मीनिंग क्या होता है दोस्तों? इसका मीनिंग है यहां पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल एलटीडी लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी 13 नवंबर 1964। 30 नवंबर 1964 किसकी स्थापना की गई थी? भेल की स्थापना की गई थी। फुल मीनिंग क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना की गई थी 13 नवंबर 1964। बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की इसकी स्थापना दोस्तों 2001 में की गई है हरिद्वार में। कहां पर? हरिद्वार में। इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहां पर पतंजलि योगपीठ। पतंजलि योगपीठ इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में की गई है। कब की गई है? 2006 ईस्वी में की गई है पतंजलि योगपीठ की स्थापना। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान इसकी स्थापना 1978 में की गई है दोस्तों। कहां पर? रुड़की में। रुड़की में की गई है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना। शांति कुंज की बात करें, शांति कुंज इसकी स्थापना दोस्तों 1971 में की गई है। कब की गई है? 1971 में स्थापना की गई है शांति कुंज की। सिंचाई अनुसंधान संस्थान की बात करें, सिंचाई अनुसंधान संस्थान तो 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। कब की गई है? 1928 ईस्वी में। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों लास्ट गंगा नहर की स्थापना। गंगा नहर की स्थापना कब की गई थी? 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 लॉर्ड डलहौजी के द्वारा
ध्यान रखना दोस्तों, 1854 में गंगा नहर की स्थापना की गई।